जय गुरुदेव। मैं ध्यान शिक्षक रामेंद्र कुमार सक्सेना। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम अक्सर ये चाहते हैं हम सुखी रहें। हम कहीं पर काम करने के लिए, किसी काम के लिए निकलते हैं तो ये चाहते हैं कि ये काम मेरा हो जाए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं। तो हम निर्भर हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे के ऊपर हम इंसान के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं और देवताओं के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं और ईश्वर के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं। लेकिन कभी हम ये सोचते नहीं हैं अपने दिमाग से कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो हम ये चाहते हैं कि हाँ ये काम मेरा अच्छा हो जाए, तो ये काम मेरा होता क्यों नहीं है। तो ये सब जानने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, बताने के लिए ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। हम सुखी होना चाहते हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जिसके पास पैसा है तो वो अपने स्वास्थ्य से दुखी रहता है, अपने परिवार से दुखी रहता है, रिश्तेदारों से दुखी रहता है, या फिर कोई गरीब व्यक्ति है वो अपने पैसों की वजह से दुखी रहता है कि हाय मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो रईस आदमी हो, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति दुखी है किसी न किसी वजह से। और वो ये चाहता भी है कि हम अच्छे बन जाए, यानी मेरे साथ में अच्छा हो, मेरा जीवन अच्छा हो। लेकिन वो ये जो सोचता है वो पूरा नहीं होता, वो होता ही नहीं है। तो हम निर्भर हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। हम उससे याचना करते हैं। व्यक्ति किसी अच्छा व्यक्ति है जो हम पे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, उससे हम याचनाएं करते हैं। हम देवताओं से याचनाएं करते हैं, हम देवियों से याचनाएं करते हैं, हम ईश्वर से याचनाएं करते हैं, मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा हाँ इसलिए होता है कि जैसा हमने अपना सोच बना ली। क्योंकि सभी लोग जानते हैं जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप बनेंगे और आपके जीवन में वैसा ही होगा जैसी आपकी सोच हो। केरल में हाथी लोग पालते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर कि एक हमने पढ़ा था कि केरल में एक व्यक्ति गया और जिसके पास हाथी बंधा हुआ था एक छोटी सी रस्सी से, और इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने उससे ये पूछा, इतने बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी से आपने क्यों बांधा? ये तो कभी भी तोड़ देगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये नहीं तोड़ेगा। कि भाई क्यों नहीं तोड़ेगा? तोड़ सकता है, बड़ा हाथी है और छोटी सी पतली सी रस्सी है। कि वो इसलिए नहीं तोड़ेगा क्योंकि जब ये बच्चा था तो इसी रस्सी से और इसी जगह पे मैं इसे बांधता था, तब ये बहुत उछल कूद करता था इस रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता था और इसी से मैं बांधता रहा। अब ये बड़ा हो गया है तो इसकी जो सोच है वो ये हो गई है कि मैंने बचपन से इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता रहा और वो टूटी नहीं। और जब वो टूटी नहीं, जब इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं? मैं अब तोड़ने की कोशिश ही नहीं करूंगा। तो ऐसा ही हाल हम सभी लोगों का भी है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे भारत भूमि में ज्ञान है, सब कुछ है,
लेकिन हम उसे यूज करना नहीं चाहते, तो हमारी जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं। तो कोशिश हम सभी लोगों को करनी चाहिए कि हम जो सोचें वो हो जाए। वो केवल इसलिए क्योंकि हम धार्मिक हो गए। धार्मिक होने का मतलब क्या, कि हम किसी व्यक्ति की पूजा करने लगे, किसी देवता की पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे, हम धार्मिक हो गए। हम आध्यात्मिक रहे ही नहीं। अध्यात्म जो था हमारा, उसे हमने छोड़ दिया और हम धार्मिक हो गए। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना अलग बात है। अध्यात्म अलग है और धार्मिकता अलग है। धार्मिकता वो होती है जो हम पूजा अर्चना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं। आध्यात्मिकता वो है कि हम स्वयं को जानें, यानी कि हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, वो आध्यात्मिकता। और जिस दिन से हमने स्वयं को जानना शुरू कर दिया या हम जान गए, तो मेरी हर इच्छाएं, हर जो हम सोचेंगे वो मेरा पूरा हो जाएगा। भगवानों के, ईश्वर के अवतार क्यों होते हैं, ये कभी आपने सोचा है? ईश्वर के जो अवतार होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य से ही देवता बनते हैं। तो ईश्वर, चाहे वह भगवान राम आए हों, चाहे वह भगवान कृष्ण आए हों, उन्होंने ये संदेश दिया है लोगों को कि आप लोग मेरे तरह से, जिस तरह से मैंने जीवन यापन किया है, वो जिस तरह से मैंने अपना जीवन निर्वाहन किया है, उस तरीके से आप अपना जीवन निर्वाहन करें। वो, क्योंकि आप भी ईश्वर बन सकते हैं, आपके अंदर भी वो क्षमताएं आ सकती हैं, वो जो क्षमताएं मेरे अंदर हैं, लेकिन बशर्ते मेरी तरह से आप जीवन व्यतीत कीजिए। जैसा हमने किया है वैसा आप करें। तो आप सभी लोगों को ये दुनिया में, इस समाज में ऐसा व्यक्ति कोई नजर ही नहीं आएगा, अगर ध्यान से देखेंगे, जो भगवान राम के जीवन को अपने ऊपर ढाल रहा है, अपने जीवन में डाल रहा है, यानी उसी भगवान राम की तरीके से जीवन जी रहा है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, इक्का दुक्का। तो हम विश्वास तो करते हैं ईश्वर पर, लेकिन हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर, एक मदारी रस्सी पर चलकर बच्चे को उछालकर कर्तव्य दिखा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, अरे बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जब उसने सारे कर्तव्य दिखा दिए, आंख बंद करके, पट्टी बांध के बच्चे को ऊपर उछालना, फिर उसको कैच करना, तो सारे कर्तव्य दिखाने के बाद उसने लोगों से पूछा कि आपको भरोसा है? लोगों ने कहा हाँ भरोसा है। कई बार पूछा, हाँ है। तो उसमें एक माताजी बैठी थी, उनके हाथ में एक बच्चा था कि अच्छा लाइए कि आप अपना बच्चा हमको दे दीजिए, हम अब कर्तव्य इस बच्चे को लेकर दिखाएंगे, आंखों में पट्टी बांधकर इसको ऊपर उछालेंगे और कैच करेंगे। तो उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं दिया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम था, आपको केवल यह विश्वास है कि यह कर्तव्य दिखा रहा है, लेकिन हम पे आपको हम पर भरोसा नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें विश्वास है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, लेकिन हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। और जिस दिन से हम उसके ऊपर भरोसा करने लगेंगे, उस दिन से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।